इस वीडियो को सॉल्व चलेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.2 से a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator and if 3 is added both numerator and denominator becomes 5 upon 6 find the fraction। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसे। तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है हमारा 9 अपॉन 11 अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करते हैं और अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में तो 5 अपॉन में 6 बन जाता है। तो फ्रैक्शन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर को x मान लेते हैं एंड द डिनोमिनेटर को मान लेते हैं डिनोमिनेटर तो मान लेते हैं y। तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा x अपॉन में y। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर 2 ऐड करते हैं यानी कि न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 9 अपॉन में 11। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 x प्लस 2 9 y प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा 11x प्लस 22 9y प्लस 18 11x माइनस 9y प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें बोला है कि अगर 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 5 अपॉन में 6। अगर हम 3 न्यूमरेटर में एंड 3 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो बन जाता है हमारा 5 अपॉन में 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस 3 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड y प्लस 3 को 5 से ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 18 ये हो जाएगा हमारा 5y प्लस 15। इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 6x। तो यहाँ हम क्योंकि जब इक्वेशन बनाते हैं दोनों तो उनमें से हम क्या निकालते हैं y या x की वैल्यू। तो इसमें से मैं यहाँ y की वैल्यू निकाल देता हूँ पहली। ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 5y। तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6x प्लस 3 अपॉन में 5। तो इसको इक्वेशन मान लेता हूँ अपनी सेकंड। ठीक है, वैसे आपकी इसकी इक्वेशन क्या बनती है वैसे ये 6x माइनस 5y इक्वल टू 3 ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है और ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी इक्वेशन की वही होती है एक्स वाई एंड देन कांस्टेंट। हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे जो ये y हमने निकाला है इसे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 6x प्लस 3 अपॉन में 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में 1 में पुट कर देंगे y की वैल्यू क्या है। इक्वेशन 1 क्या है 11x माइनस 9y y की जगह ये रख देंगे 6x प्लस 3 अपॉन में 5 और साथ में प्लस 4 भी है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें एलसीएम ले लेंगे। नीचे 5 आएगा ये हो जाएगा हमारा 55x ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस का 54x माइनस का 27 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 20। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इनको। ठीक है, और 5 से ये हो जाएगा तो 20 आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब 5 जाकर राइट साइड में 0 हो जाएगा नीचे वाला और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू आ गई 7। इसे पुट कर देंगे हम इसमें सब्स्टिट्यूशन में थर्ड इक्वेशन में। सो y की वैल्यू निकल जाएगी। सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 7 in equation
3. Y equal to 6x 6 7 क्या है, y इक्वल टू क्या है 6x प्लस 3 अपॉन में 5, तो यानी कि 6x प्लस 3 अपॉन में 5, ये हो जाएगा हमारा 42 प्लस 3 अपॉन में 5, ये हो गया 45 अपॉन में 5, काटने का आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो 9 आ गया। y हमारा डिनोमिनेटर था, x हमारा न्यूमरेटर था, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर the numerator, sorry, the fraction is, न्यूमरेटर क्या था हमारा 7 एंड डिनोमिनेटर हमारा कितना निकला है 9, तो ये हमारा फ्रैक्शन होगा। Fine, so this is how guys you are going to solve this question. Hope you like it. For more videos